जय श्री राम। श्री रामायण तुलसीदास जी। और आज यहाँ से श्री सती माता और शिव भगवान का कहानी चालू हो रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरजज अकल अनीहा भेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक भाषा में रहित अजन्मा अदृश्य इच्छा और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हो जई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपत सुरारी। जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धरते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान क्या अज्ञानी के समान स्त्री को ढूंढेंगे। शंभुगिरी पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, पर अंतर्यामी सब जानी। सुनहि सती सब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरे उरकाऊ। यद्यप सती जी ने प्रगट कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने मन की बात जान ली। वे बोले, सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव ऐसा संशय हृदय में कभी नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि आई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई राम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है, जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन विमल मनम, जेहि ध्यावहि केहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज, तंत्र नीति रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध आदि निर्मल मन में सदैव जिसका ध्यान करते हैं और वेद पुराण नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र नित्य ब्रह्मरूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि के समान अवतार लिया है। लागन उरुपदेशु जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु हरि माया बिलु जान जी। यद्यप शिव जी ने अनेक बार कहा कि फिर भी सती जी के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जान हंसकर बोले, जो तुम्हारे मन अति जस संदेहु, तो कि न जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहु बट छाही, तब लगी तुम ऐसे एहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती।
जब तक तुम मेरे पास लौटोगी तब तक मैं इस वट की छाह में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो तनुक विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो, वह उपाय अपनी समझ के विचार करना, अपने समझ से विचार करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शिव जी ने अपने मन में ऐसा विचार कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। वही होगा जो राम ने रच रखा है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसे कहकर शिव जी हरि का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। होई है सोई जो रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि आवत नर भूप। बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धरकर सती जी उसी मार्ग में से आगे होकर चली जिस मार्ग में श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृति वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण सीता जी का बनावटी रूप देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतरयामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती जी के छल को जान गए, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन को जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चह तुहु दुराऊ, देखऊ नार सुभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। सती जी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा। देखो, यह स्त्री स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए श्री रामचंद्र जी हंसकर मधुर वाणी बोले, जोरी पानी प्रभु कीनि प्रणामु। पिता समेत लीन निज नामु। कहेउ बहोरी कहा वृष केतु, विपिना के लिफिरऊ के हेतु। हाथ जोड़कर प्रभु ने सती को प्रणाम किया और पिता सहित उनका नाम बताया। फिर कहा कि हे महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस कारण विचर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती समीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुन
सती जी को बहुत संकोच हुआ। वे डरकर शिव जी के पास चली, किंतु उनके हृदय में बड़ा सोच था। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानुराम पर आना। जाई उतरु अब देह कहा, उरु उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बड़ा दुस्सह दाह उत्पन्न हुआ। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव करछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। अब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती जी के मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे राम जी, सीता जी व लक्ष्मण जी सहित चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु असीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। पीछे फिरकर देखा तो भाई लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत सुंदर वेश में रामचंद्र जी दिखाई दिए। जहाँ देखे वहीं प्रभु विराजमान हैं और चतुर सिद्ध। यह वचन गूढ़ है। शंकर जी को वृष केतु अर्थात धर्म की ध्वजा कहा है, अर्थात धर्म की ध्वजा रूप आपके पतिदेव कहाँ है। पतिव्रता स्त्री को पति संग छोड़कर अकेली नहीं रहना चाहिए और आप वन में फिरती है, सो क्यों मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। फिर अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, जिनका प्रभाव एक से एक बढ़कर था। प्रभु रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते कर अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता दिखे। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। अनेक सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर अनुपम रूप वाली देखी, जो जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी वेशों के अनुसार स्वरूप धारण कर रही थी। देखे जह तह रघुपति जेते, सकिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रामचंद्र जी देखे उतने ही देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव है वे भी सब प्रकार के देखे। पूजहि प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। अनेक वेश धारण किए हुए देवता प्रभु रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, पर वो अनेक वेश नहीं थे। सोई रघुपर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुदि बैठी मग माही। वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को देखकर सती जी बहुत डर गई। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आँख बंद कर राह में बैठ गई।
तुलसीदास जी ने पहले राम Received जी को 949 एक रूप, rupees on Google फिर Pay for सीता business. सहित और फिर सीता लक्ष्मण दोनों सहित कहा। सो यह भाव है कि रामायण के अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट तीनों मतों को रखा है। प्रथम में श्री राम नित्य, दूसरे में राम माया, तीसरा सीता सहित नित्य और तीसरे में जीव लक्ष्मण सहित नित्य कहे हैं। बहुरी बिलो क्यों नयन उधारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि लाई राम पद सीसा, चली जहाँ तह रहे गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बारंबार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उस ओर चली जहाँ श्री शिव जी थे। जय श्री राम।